कोनिचिवा ओटाक फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम दैट टाइम आई रिकार्नेटेड एज स्लाइम का जो मांगा है उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इसी के साथ इस चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो इस सीन की स्टार्टिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जिसमें दो लड़के एक गार्डन में खड़े हुए हैं, जिस गार्डन को एक ब्यूटीफुल गार्डन है और कलरफुल एक यहाँ पे फ्लावर्स है। तो उसमें उस गार्डन में भी वो लड़की है, वो इतनी प्रीटियर दिख रही है कि उसके ऊपर एक जो मैन है क्वाइटली उसके ऊपर वॉच कर रहा है। तो हमें आगे देखने को मिलता है कि वो जो दो कैरेक्टर्स है उसमें से जो एक है वो डिमंड और लियोन है, जो टेंशुरा वर्ल्ड में रिकारनेटेड हो गया है। तो और वो जो यंग गर्ल है वो चोल आर्बर्ट है, जो उसकी फ्रेंड थी जिसको वो लाइक करता था। और जो वो लड़की यंग गर्ल है वो चोल आर्बर्ट है, जो जिसको वो लाइक करता था और एक गोल्डन मेमोरी की तरह उसके मेमोरी में फिट हुई हुई हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। हमें देखने को मिल रहा है कि जो तीन क्लाउन्स है, जो ग्रैंड मास्टर यूकी के जो फॉलोअर्स है, वो तीन क्लाउन्स यहाँ पे उसको मिलने के लिए यहाँ पे आने आए हुए हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सीन में देखने को मिलता है कि वो तीन क्लाउन्स है वो डिमंड और लियोन को यहाँ पे आके मिलते हैं। उसमें वो कहते हैं कि जो क्लासिफाइड मटेरियल आपको चाहिए था अदर वर्ल्ड से चिल्ड्रंस को समन करने के लिए, वो अभी आपको नहीं मिल सकता। तो फिर डिमंड और लियोन कहता है कि तुम्हें भी अभी दामादरा की तरह ज्यादा पैसे या ज्यादा कुछ गोल्ड्स की डिमांड है तो मुझे बताओ, क्योंकि तुम एक बोल्ड स्टेटमेंट यहाँ पे देख मेरे सामने ले रहे हो। तो तब वो तीन क्लाउन्स बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो डिमंड लॉर्ड रिमोरू है वो वेस्टर्न नेशंस में एक स्टैंड प्रोमिनेंट एक नेशन की तरह वो उभरा हुआ है, और एक स्ट्रॉन्ग उसने एक स्टैंड लिया है कि जो दूसरे वर्ल्ड से समनिंग करके यहाँ पे जो चिल्ड्रंस यहाँ पे लाए जाते हैं, तो उनके ऊपर उसने प्रोहिबिट्स किया है, मतलब उस पर उसने बैन लगाए। अगर उसके इस कंक्लूजन को कोई भी चैलेंज करेगा तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस भोगने पड़ेंगे, ऐसा वो बोल रहा है। क्योंकि वेस्टर्न काउंसिल में रिमोरो ने अपना पावर पहले ही दिखाया हुआ हमें पिछले एपिसोड में देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ से उन बच्चों को लाना या फिर अदर वर्ल्डर्स को यहाँ पे डिमंड और लेमन के पास लेके आना अभी बहुत हार्ड हो गया है, क्योंकि वहां पे बच्चे नहीं मिल रहे, कोई भी उधर समनिंग नहीं कर रहा, ऐसा वो क्लाउन डिमंड और लियोन को बोलता है। सेरेब्रस का जो ग्रुप है वो यहाँ पे डील करते हुए डिमंड और लेनन के पास लेके आते हैं एक ट्रेड के लिए, क्योंकि उसको डिमंड और लियोन को उसके एक फ्रेंड है जो हमें पहले स्टार्टिंग में देखने को मिली थी, उसको उसको ढूंढना है। तो इसमें से कोई बच्चे में वो अगर वो होगी तो वो उसको ढूंढने की वजह से इन सारे बच्चों को कलेक्ट कर रहा था। लेकिन तभी एक क्लाउन पीछे से बोलता है मैन दिस जॉब इज सक्स। क्यों? क्योंकि उसको घिन आ रही है, क्योंकि जिस आदमी ने काजालिम जो उनका लीडर है उसको टॉर्चर करके मारा था, तो वो डिमंड और लियोन को साथ उनको एक ट्रेड एस्टेब्लिश करना पड़ रहा है। और पहली बात ये है कि उस क्लाउन को एक क्वेश्चन पड़ता है कि ये इतने सारे बच्चों को कलेक्ट क्यों कर रहा है। तभी वो क्लाउन बोलता है अपने को क्या करना है, क्योंकि हमारे जो ग्रैंड मास्टर यूकी है उनको वेस्ट से जो उनका गिल्ड का जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको उठाकर ईस्ट में शिफ्ट करना है, क्योंकि अभी वेस्ट में एक वॉर होने वाली है, ऐसा उनको पता चल गया है। इसलिए वो क्वेश्चन की तरह उधर से रिमोर का जो टेम्पस है उससे थोड़ी दूरी बना के रखने के लिए अभी पूरा उनका गिल्ड का जो सिस्टम और एडवेंचर है वो ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा क्लाउन अपने आप में ही बातें कर रहा था। और उसी में वो कहता है कि हमें कोई रीजन नहीं चाहिए कि इस डिमंड और लेमन को अपना एनिमी बनाए, क्योंकि अगर ये एंग्री हो गया तो हमारा और एक नया एनिमी बढ़ जाएगा। इसलिए इससे हमें प्यार से बात करनी और एक ट्रेड एस्टेब्लिश करना है, ऐसा वो उसके पार्टनर को बता रहा होता है। फिर डेमंड और क्लेमन बोलता है रिमोरू, हाँ, क्योंकि रिमोरू ने उस समनिंग पे जो बैन किया है उसके बाद इसको, तो तभी वो रिमोरू को याद करता है और वो कहता है कि हमने वेस्ट से कोई भी एक ट्रीटी साइन नहीं की है और कोई भी रिक्वेस्ट हमें ट्रीटी के लिए वहां से आया नहीं। लेकिन अगर कुछ अनहोनी घट जाती है तो हम उनके साथ कोऑपरेशन करने के लिए तैयार है, और अगर जरूरत पड़ी तो हम उसमें इंटरफेयर भी कर सकते हैं। लेकिन तभी डिमंड और क्लेमन उस क्लाउन को बोलता है कि तुम मेरे से बिजनेस क्यों कट कर रहे हो, अगर वेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो तुम ईस्ट में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करके वहां पे मुझे चिल्ड्रन सप्लाई कर सकते हो। तभी वो क्लाउन बोलता है कि जो ईस्ट की जो स्थिति है वो भी इतनी खराब है कि वहां पर भी सबनिंग बच्चों को
ढूंढना भी अभी मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो भी थोड़े दिन के बाद वॉर में जाने वाला है, ऐसा वो क्लेमन को बता रहा होता है। तभी वो क्लाउन डिमोंड और लेमन को बोलता है कि जो समनिंग के लिए जो सोर्सरर्स चाहिए वो अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वॉर की वजह से सारे के सारे समनिंग सोर्सरर्स है वो सारे ईस्टर्न नेशन और वेस्टर्न नेशन में डिवाइड हो गए हैं। तो उसकी वजह से समनिंग के लिए जो सोर्सरर्स लगने वाले हैं और जो इक्विपमेंट लगने वाला है उसका पूरा का पूरा शॉर्टेज हो गया है। लेकिन अगर लेकिन ऐसा है कि उस समनिंग के लिए जो लगने वाले सोर्सरर्स है उनको ढूंढना बहुत ही हार्ड काम हो गया है। लेकिन आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम उससे डील कर लेंगे। लेकिन जब ये डीलिंग करते समय जो भी कॉस्ट आएगी उसके लिए हम आपके साथ कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करेंगे और आपको वो सप्लाई करते रहेंगे, ऐसा वो कॉन्फिडेंस डिमंड और डिमन को वो देता है। तभी डिमंड और क्लेमन कहता है कि हमारा एक नेटवर्क है जो पूरे ग्लोब में एस्टेब्लिश किया है। जो भी समनिंग नए किड्स आते हैं वो जिस समय इस लैंड पे मतलब टेंसरो वर्ल्ड में एंटर करते हैं तभी इनको पता चल जाता है। और वैसे ही अगर हमें पता चला तो हम जाकर उनको कलेक्ट कर लेंगे, ऐसा वो अपने नाइट को कहता है। तभी डिमंड और क्लेमन क्लाउन से एक क्वेश्चन पूछता है। तभी जो क्लाउन है वो बोलता है आपका क्वेश्चन क्या है सर, मैं आपका उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए रेडी हूँ। तभी डिमंड और लेमन है वो अपना ओरा एक्सपेंड करते हुए उसको पूछता है कि तुम इतने लाउज माउथ क्यों हो, मतलब इतना आगे आगे क्यों बतिया रहे हो और मेरे सामने इतना ओवर कॉन्फिडेंटली तुम कैसे बात कर सकते हो। तभी वो अपने आप से पसीने छूटते हुए क्लाउन बोलता है क्या मैंने कुछ स्क्रूड अप किया मैन, ये जो सारे डीमन लॉर्ड है वो बहुत पावरफुल है। ये जो रॉय वैलेंटाइन जिसको इस क्लाउन ने किल किया था, जो जो डीमन लॉर्ड वो वैलेंटाइन को जो इसने किल किया था तो उसका उससे भी पावरफुल है डीमन लॉर्ड है, ऐसा बोलता है। और कहते हैं कि ये डीमन लॉर्ड इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि ये डीमन लॉर्ड है, इन्होंने इतने सोल्स कलेक्ट किए कि तुम सपने में भी सोच नहीं सकते। इनके लिए अमाउंट अनइमेजिनेबल पावर्स इनके पास होती है और उसकी यूनिक स्किल्स इनके पास होती है। तो यहाँ पे डिमंड और क्लेमन कहता है कि एक मर्चेंट को इतना भी लाउज माउथ नहीं होना चाहिए कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट की जो मर्चेंट्स होती है वो कैसे ऐसे वॉर के अफेयर्स के बारे में दूसरे किंगडम के साथ बात कर सकते हैं। तभी वो कहता है कि डिमंड और क्लेमन कहता है कि उस क्लाउन से कि तुम एक स्टूपिड हो या तो तुम कोई तो स्कीम कर रही हो यहाँ पे, या तो मुझे किस कॉन्फ्लिक्ट पे ढकेलना चाहते हो या फिर तुम्हारा कुछ तो अल्टर मोटिव है। तभी वो कहता है माय लॉर्ड ऐसा मेरा कोई भी काम नहीं है, मेरे जो सर्वे सर्वा मेरे गॉड जो ग्रैंड मास्टर यूकी है उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं ये सब आपके सामने बात करूं। तभी डिमंड और क्लेमन कहता है कि तुम मुझे इस बातों में फंसाकर इस वॉर में फंसाकर मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो अपने दिल से कि तुम मुझे चिल्ड्रन सप्लाई करोगे या नहीं करोगे, इस पे वो बोलता है। तो इन जो हिडन मोटिव्स है उनके मैं सब कुछ जानता हूँ, अगले बार थोड़ा होमवर्क करके आना और थोड़ा ट्राई हार्डर करना क्योंकि मैं इस बातों में नहीं फंसूंगा। तभी जो क्लाउन है तो तभी वो क्लाउन एक स्कीम करता है, मतलब उसको डिस्ट्रैक्ट करते हुए या थोड़ी लो आवाज में बात करते हुए कहता है कि माय लॉर्ड एक प्रॉब्लम है, बोलता है मैं आपको उस वॉर में डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन जो एक 3 बच्चे हैं जो रिमोरो टेम्पस के किंगडम में जोरा टेम्पस फेडरेशन में एक 3 बच्चे रहते हैं वो भी अदर वर्ल्डली है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो लोकेशन है वहां पर डिमंड और रिमोरो बैठा हुआ है। तभी डिमंड और क्लेमन कहता है सिंजू हाँ जिसने उनको देखभाल करने के लिए रखा था, रिमोरू उसके लास्ट जो टाइम था मतलब फाइनल जब वो डेथ की तरफ जा रही थी तब रिमोरू वहां पे उसके साथ था। तो तभी डिमंड और क्लेमन उस क्लाउन से कहता है वो जगह टेम्पस ही है ना, तो वहीं पे वो क्लाउन बोलता है यस इंडीड माय लॉर्ड वही अपनी जगह है। तो मैं आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन वो जो जितने भी चिल्ड्रंस है वो वहीं पे एस्टेब्लिश है। तभी वो उन क्लाउन से डिमंड और क्लेमन पूछता है कि उन बच्चों के नाम क्या है एक बार मुझे बताना। वो उनके नाम बताना स्टार्ट करता है। उनका पहला नाम जो पहले बच्चे का नाम होता है वो होता है केन मिजरी, दूसरे का नाम होता है रियोजाकी, तीसरे का नाम होता है गेल और चौथे का नाम होता है एलिनसन। और पर्टिकुलरली जो फोर्थ चिल्ड्रन का नाम होता है वो होता है स्कोई कोलब्रट। दैट्स द 5 नेम ऐसे वो उनको बताता है डिमंड और क्लेमन को। तभी उसका जो मेन बॉस क्लाउन्स का होता है वो कहता है यही वो 4 बच्चे हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था। तभी डिमंड और क्लेमन होता है वो पूरा अपने थॉट में चला जाता है।
जब डेमन और क्लेमन अपने थॉट में होता है तभी वो क्लाउन कहता है कि जो चीजें अच्छी तरह से जा रही है तो जब वो चेंज हो जाएंगी, मतलब जो वेस्ट का जो फाइट या ईस्ट का जो फाइट होने वाला है उसके बाद मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। अगर कोई अपॉर्चुनिटीज आई तो मैं आपको बताऊंगा, ऐसा वो क्लाउन डेमन और क्लेमन को कहता है। तभी जो डेमन और क्लेमन का एक लॉयल लॉयल जो नाइट होता है, जो उनका कमांडिंग इन चीफ होता है, वो डेमंड और क्लेमन से कहता है कि अगर आप उन तीन के बारे में गुस्से में हो तो मैं उन सबको खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि उसने जो बात की उससे आप अपसेट दिख रहे हो, ऐसा डेमंड और क्लेमन को उसका नाइट बोलता है। तभी डेमंड और क्लेमन बोलता है कि जीने दो उनको, बच्चे हैं अभी, समझ जाएंगे आगे जाकर अपना क्या है। लेकिन जो उन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी है उस पर वर्क करो जल्दी की जल्दी, ऐसा वो उसको ऑर्डर देता है। अगर ईस्टर्न एम्पायर वॉर पर जाने वाला है, फुली वो वॉर पर जाने वाला है, तो हमें उससे सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ल्ड वॉर की तरह एक सिचुएशन बन सकती है। इसलिए अपने डिफेंसेस को बढ़ाओ, सिक्योरिटी तगड़ी करो, मैजिक भी बैरियर बैरियर बनाओ, थोड़ा चेकिंग बिकिंग जरा हार्ड करो, ऐसा वो उसको बताता है। तभी डीमंड और क्लेमन अपने नाइट से कहता है कि मुझे इस वर्ल्ड वॉर के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, अपना इसमें कोई लफड़ा चाहिए नहीं, जिनको झगड़ना है झगड़ने दो, मरना ही मरने दो, अपने को इनसे क्या करना है। और तभी उसका नाइट बोलता है इंडेड माय लॉर्ड, हमें ऐसे ही करना चाहिए, मैं अपने सैनिकों को ऑर्डर दूंगा कि इमरजेंसी मैजिकल बैरियर और डिफेंसेस थोड़ा बढ़ाओ, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और बढ़ाओ और चेकिंग चालू करो, क्योंकि हमें इस लफड़े में पड़ना नहीं है, उनका झगड़ा है झगड़ने दो, मरने दो, अपने को क्या करना है। लेकिन तभी डेमन लॉर्ड क्लेमन की जो दूसरी सबऑर्डिनेट है वो कहती है कि जो हम सोचते हैं वो ऐसा नहीं होता। यस माय लॉर्ड, मतलब ऐसा है कि अगर इस वॉर में हम जीत गए तो हमें लड़ना ही पड़ेगा। तभी क्लेमन कहता है कि तुम्हारा कहना क्या है, मतलब तुम कह क्या रही हो। तभी डेमन लॉर्ड क्लेमन कहता है कि मैं वॉर के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर इनफ अमाउंट ऑफ पीपल्स अगर मर गए तो इससे कुछ डीमंस अवेकन कर जाएंगे, जो हेल रेलम में जो नीचे जो बैठे हुए हैं उनका गेट ओपन हो जाएगा और उनको नई सेलेस्टियल बॉडी दिख जाएगी, ऐसा वो डिमंड और उन दो नाइट्स को कहता है। और तभी वो कहता है कि मुझे पता है जो जून द ओरिजिनल येलो प्राइमर्डियल है, जो डियाब्लो की फैमिली लाइन से आती है, पूरा का पूरा अवेकन कर जाएगी। और वो कहता है कि जो डीमन है वो न्यूक्लियर एनर्जी हर समय अपने हमारे ऊपर हमले करने के लिए रेडी रहती है और हमेशा वो न्यूक्लियर एनर्जी फायर करती है। लेकिन मुझे डाउट है कि उसने एक फिजिकल फॉर्म भी ऑब्जर्व कर लिया है, मतलब उसको ऊपर जो टेंसरो वर्ल्ड है उसमें उसको एक बॉडी मिल गई है। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या पता चलता है, जो डियाब्लो है जो उनको कलेक्ट करने गया था वो सक्सेसफुली उनको कलेक्ट करके अभी टेंसरा की तरफ बढ़ रहा है। डिमंड और जो क्लेमन है वो अपने थ्रोन से अपने रूम की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी जो नाइट है वो कहता है कि हम अपना पावर दिखाएंगे और हर एक को साफ कर देंगे, हम अपना बदला जरूर लेंगे, ऐसा वो डिमंड और लेमन को कन्वे करता है। तभी डिमंड और लेमन क्या कहता है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं आई लुक फॉरवर्ड टू दैट डे, मतलब मैं इसके लिए रेडी हूँ, मैं आपको फुल्ली ऑटोनॉमी दूंगा। और तभी वो कहता है कि अगर बात आई तो रिगार्ड्स टू टेम्पस, मतलब टेम्पस की तरफ भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक पावरफुल नेशन बन रहा है। जो दूसरा उसका नाइट है वो कहता है कि मैं अपने आजुरे नाइट्स, मतलब आजुरे जो नाइट्स है एक स्पेशल नाइट स्क्वाड बटालियन, तो उसको वहां पे वो डिप्लॉय करके जासूसी करने के लिए रेडी करता हूँ, ऐसा वो डेमंड और क्लेमन को बोलता है। तभी वो दूसरी लड़की है वो भी बोलती है मैं भी उसके लिए रेडी रहूंगा। और फिर अपने आप में ही बोलते बोलते वो कहता है कि कोई सेलब्रोट का सिमिलर नाम उससे मैच करता हुआ नाम मुझे लग रहा है, ऐसा वो अपने आप में ही बोलता रहता है। मतलब कि जो वो पहले वाली लड़की थी जो उसकी फर्स्ट लव, तो उसके नाम से वो मैच कर रहा है। अगर ये ट्रैप भी होगा, अगर उन क्लाउन्स ने ये ट्रैप भी सेट किया होगा तो भी मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता, मुझे टेम्पस में जाना ही पड़ेगा, ऐसा वो अपने आप में बात कर रहा होता है। तभी वो अपने रूम से स्काई की तरफ देखते हुए वो कहता है कि वो कॉन्स्टेंटली उस गर्ल को खोज रहा है, सर्च कर रहा है, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, जो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड थी, और वो एक फिगर जिसको उसको कुछ भी कर कर प्रोटेक्ट करना है। और तभी वो थोड़ा सा धीरे से सांस बाहर लेते हुए कहता है कि वेयर इन द वर्ल्ड आर यू, मतलब तुम कहाँ हो, इस दुनिया में कहाँ तुम छुपी हो।
मैं कहाँ कहाँ तुम्हें ढूंढूं, ऐसा वो बोल रहा था। तभी अपनी सीन की शिफ्टिंग जो वेस्टर्न बेस ऑफ जो साइप्रस ग्रुप, जो मास्टर यूकी की गिल्ड का जो एक एलिट ग्रुप है, तो वहां पे होते हुए उनके रूम पे हमें फोकस देखने को मिलता है। तभी जो दूसरा क्लाउन उसको रिपोर्ट दे रहा होता है, तभी यूकी बोलता है कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चला गया। अब डीमन और लेमन के बीच में कुछ ना कुछ झगड़े की तरह स्थिति होगी। तभी दूसरी क्लाउन हंसते हुए बोलती है कि वो एक बॉस की तरह ही एक्ट कर रहा था जैसा आपने बताया था। और तभी वो जो मोटा क्लाउन है वो बोलता है कि मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि लाप्लेस जो है वो उधर मेसअप कर रहा था। जी, उसको कैसे बोलना है उस डेमन डॉल से उसको समझ नहीं आ रहा था, जो उनका हेड क्लाउन है। तभी वो हेड क्लाउन बोलता है कि मेरे ऊपर मत हंसो गाइस, ऐसा हर किसी के साथ होता है। तभी वो जो एल्फ डेमन डॉल है वो कहती है कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चला गया, और तुम अपना जो गुस्सा है उसको ठंडा रखते हुए डेमन डॉल लेमन से अपनी जो बातें है वो करते हुए यहाँ पे आ गए, ये एक अच्छी बात है। तभी मास्टर यूकी कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम अपने आप को इतना कंट्रोल कर जाओगे, क्योंकि तुम एक वायलेंस करते हो गुस्सा आने के बाद। तभी वो क्लाउन बोलता है कि मैं इतना भी छोटा मैन नहीं हूँ, मीन मैन नहीं हूँ, मेरे पास उतनी कंट्रोल करने की ताकत है, वो बोलता है। और फिर मास्टर यूकी से वो बात करते हुए बोलता है कि आपने बताया था कि मुझे डिमन डॉन रिमोरू के बच्चे के बारे में उसको बताना, तो इसके पीछे का आपका रियल इंटेंशन क्या है, वो अगर मुझे बता देते तो बहुत अच्छा होता। मुझे उसमें थोड़ा स्मॉल स्टेप में ऐड करना था, क्योंकि जो डिमन डॉन रिमोरू है उसके ऊपर इसको कुछ भी करके अपना बदला लेना है, वो एक अलग ही बात है। लेकिन वो तभी कहता है कि तुम्हें पता है कि जो दूसरे यूनिवर्स से बच्चे इधर समन किए जाते हैं उनकी लाइफ इतनी ज्यादा नहीं होती, वो उनकी एग्जिस्टेंसी इतनी ज्यादा नहीं जाती, वो 5 to 6 ईयर्स ही वो लाइफ लिव कर सकते हैं। लेकिन जो रिमोरू की बात है उसने इस कर्ज को अंडू किया है, तो उसने एक तरीका खोज निकाला है जिससे ये बच्चे आगे अपने आप को जी सकते हैं। तभी सोचते हुए मास्टर यूकी कहता है अगर ये बात डीमन डॉट लेऑन को पता चली तो वो क्या करेगा। तो वो इंटरेस्टेड है कि उनके वो उस बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा डेमन और लियोन, और वो ये इंफॉर्मेशन कैसे वो बाहर निकालेगा। डिपेंडिंग अपॉन उसके रिएक्शन पे हम अपने उसके अगले चाल से उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो क्या करने वाला है क्या नहीं। लेकिन तभी वो जो एल्फ है वो बोलती है कि जो लेमन है वो किसी भी एंगल से हमें कुछ चिल्ड्रंस को सेव करने के लिए रिमोरू से नहीं लड़ेगा, क्योंकि डेमन और रिमोरू बहुत ज्यादा रिस्कियर है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी यूकी बोलता है कि वो मुझे भी पता है, लेकिन थोड़े छोटे चांस होने के बाद भी हम रिस्क ले सकते हैं और उनका कॉन्फ्लिक्ट घटा सकते हैं। ऐसा वो उसके दिमाग में प्लान चल रहा होता है कि अगर आपने थोड़ा मुझे वार्निंग दी होती तो मैं ऐसे बात उसके सामने नहीं करता, क्योंकि वो अभी मुझे एक लायर की तरह समझता है। तभी मास्टर यूकी कहता है रहने दो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैंने तुम्हें एडवांस में ही बोल दिया था कि तुम अपने एक्टिंग स्किल के ऊपर ध्यान दो। तभी एक क्लाउन हंसते हंसते कहती है कि जो आपने बताया वो तो सही है, फुटमैन जो है वो उसकी जो टंग टाइड है और शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसको गुस्सा जल्दी आता है। लाप्ले से वो शालो और फ्लैशी लुकिंग है। तभी हंसते हंसते वो दूसरा क्लाउन है वो बोलता है कि मुझे लग रहा है कि वो आई एम प्रीटी श्योर कि वो तुम्हारे बारे में ही वो सोच रहा होगा। तभी शीन की शिफ्टिंग होती है। तभी दूसरा क्लाउन कहता है कि जो मेरी एक्टिंग स्किल है उसकी वजह से ही ये डील हो पाई है। लेकिन स्पीकिंग ऑफ दैट, तभी जो अपने एल्फ होती है वो बोलती है कि क्या बात है फुटमैन। तो फुटमैन कहता है कि जब मैं उसको नेम की लिस्ट दे रहा था तभी उसने मुझे एक नाम अलग से रिपीट करने के लिए बोला, और वो कंप्लीटली उस प्रोनाउंसिएशन को वो ध्यान से सुन रहा था और वो एक बार फिर से रिपीट करने के लिए बोल रहा था। जब मैंने कहा स्कोई तो उसने पूछा कि स्कोई नहीं है, कोलब्रेट है क्या। जब मैंने उस चारों का नाम उसको दिया तभी मैंने एक नाम पर्टिकुलरली बोला स्कोई कोलब्रेट। तभी उसने मुझे पूछा एक बार फिर से वो लाइन दोहरा और उसका नाम मुझे फिर से बताओ। जब वो उसका नाम रिपीट कर रहा था तभी डिमंड और फ्लेमन ने उसको पूछा कि तुम सही बोल रहे हो ना कि उसका सरनेम सोए है या नहीं शोले नहीं। तभी उसका जो दूसरा क्लाउन है वो बोलता है कि क्यों इतना वरी कर रहे हो फुटमैन, उसने खाली उसके जो हाई स्ट्रेंथ के लिए उसने उसका नाम पूछा होगा। आई एम श्योर बट, तभी वो फुटमैन बोलता है आई एम श्योर बट, लेकिन
व्हाट मास्टर यूकी है वो एल्प से पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो। एल्प बोलती है कि अगर ये फेट्स के हैंड का वर्क है तो इसका मतलब मैं इसको जज करने के लिए मैं नेवर डेयर, मतलब मैं उसका जज नहीं कर सकती। तो तुम वो कह रही हो कि यस, वो कह रहा है कि देर इज गुड चांसेस कि जो डिमंड और लेमन का जो प्राइमरी गोल है वो लड़की है जिसको वो ढूंढ रहा था इतने सालों से। तभी मास्टर यूकी कहता है अरे यार, मैंने अपने हाथ का एक अच्छा चांस छोड़ा था। तभी वो सारे बोलते हैं हाँ क्या, क्यों, कैसे। तभी वो कहता है कि जो वो बच्चे थे उनमें ही कोई तो होगी जो डिमंडल लेमन लेन जो है वो उनको ढूंढ रहा होगा। अगर उनको मैंने रिमोरू को अगर नहीं दिया होता तो एक मेरे हाथ में एक ट्रम्प कार्ड होता और मैं डिमंड और लियोन से नेगोशिएशन करने के लिए एक मुझे पावरफुल स्टेज मिल जाता। तभी वो एक सीन याद करता है जिसमें डिमंड और रिमोरू मास्टर यूकी से कहता है कि मैं इन बच्चों का ध्यान रखूंगा और उनको टेम्पल्स में लेके जाऊंगा। तभी दूसरा क्लाउन कहता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, डेंजरसली। तभी वो कहता है या हम इस चांस को जाने नहीं दे सकते, इसके इसको यूज करके हम कुछ डिमन लॉर्ड्स को एक दूसरे के बीच में भिड़ा सकते हैं और इसके लिए मैं एक लुकिंग फॉरवर्ड अपॉर्चुनिटीज देख रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। तभी मास्टर यू की कहता है कि जो लेमन है उसने कुछ नया अपडेट दिया है क्या। वाइल जब वो डेमन लॉर्ड लेन से डील कर रहा होता है तभी उसकी नेगोशिएशन ग्रेंजवेल रोजो के साथ चल रही हुई थी। जो क्लाउन है उसकी जो डीलिंग जो डेमन लॉर्ड लेन के साथ चल रही थी, तभी जो मास्टर यू की वो भी दूसरी तरफ नेगोशिएशन ग्रेंजवेल रोजो के साथ जो फैमिली है उसके साथ वो कर रहा था। तो वो कहता है कि हमें ईस्ट की तरफ शिफ्ट होने से पहले एक बड़ी जॉब डन करनी है। तभी वो पूछते हैं क्या 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 करना है। तो तभी मास्टर यूकी कहता है कि ये लिस्ट है, मैं आपको उसको डिटेल्स देता हूँ स्टार्ट से फिनिश तक। इस जॉब को आपको डन करना है। हमारी जो मांगा की जो चैप्टर है वो शिफ्ट होकर जाती है जोरा टेम्पल्स फेडरेशन में। वहां पे हम देख सकते हैं कि रिमोरो अपने टाउन में राउंड लगा रहा होता है। तभी वहां पे बच्चे रिमोरो को रिमोरो सर और एल्डरली पर्सन उसको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। तभी इस जो एक्सपेडिशन जो रूइंस में जो फाइट हुई उसको 1 मंथ पास हो गया है और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने बदला लेने के लिए अभी भी कोई नहीं आया, ऐसा रिमोरू सोच रहा होता है। डिमोंड और रिमोरू कहता है कि मैं प्रिटी श्योर हूँ कि जो किंगडम ऑफ स्टेल्रोज है वो डिमोंडोर पे अटैक होने उनके प्रिंसेस ने किए हुए अटैक को बाहर नहीं आने देना चाहते, क्योंकि इससे सारे डिमोंडोर्स और ऑक्टाग्राम उनके एनिमी बन सकते थे। तो वो एक निगोशिएशंस पे पहुंच गए थे। यहाँ पे उन्होंने एक अपने मतलब एग्रीमेंट साइन किए। तभी वो बोलता है कि जो किंग और क्वीन है वो एक रोबोटिकली नेचर में थे, इसलिए जो मारिया बेल है उसको उसके जो प्रीवियस लाइफ की जो नॉलेज है उस पर उसको डिपेंडेंट रहना पड़ रहा था। तभी रिमोरू एक इमोशनली एंगल पे शिफ्ट हो जाता है और वो सोचता है कि मारिया बेल को अपनी चाइल्डहुड जो न्यू लाइफ है उधर वो एंजॉय कर रही होगी, क्योंकि ऐसा अगर उसने अटैक मुझ पर किया नहीं होता तो सीन कुछ और टर्न हो रहा होता और वो एक अच्छी लाइफ वो जी रही होती। और तभी वो बोलता है अच्छा जाने दो, अभी हो गया सो हो गया। और फिर वो बोलता है कि ये ब्रिंग्स बैक टू द 5 एल्डर्स, मतलब जो 5 एल्डर्स है उनमें से जो ग्रिमवेल रोजो है वो एल्डेस्ट ऑफ द एल्ड ऊपर है, मतलब वो इन सबका हेड है जो रोजो फैमिली का है। जब वो उसके पास गया तब वो पूरा का पूरा साइलेंट था कि रिमोरू को उससे रेप्ट्रोबेशन लेना था जो उस पे अटैक हुआ था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं दिया। तभी डिमंड और रिमोरू कुरोबे की जो छत पे वो बैठा हुआ होता है और वो कहता है कि अब मैं वेस्ट की जो सबसे लार्जेस्ट फैक्शन है उसमें अपना कमांड कर रहा हूँ और हमारा इन्फ्लुएंस उसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे पीछे वेस्टर्न होली चर्च अपना बैकअप दे रहा है। तो इसकी वजह से कोई भी हमारी पोजीशन डिफाइन नहीं कर सकता। तभी कुरोबे अपने एक छत से बाहर आता है और वो रिमोरू से कहता है कि रिमोरू सर इधर अंदर आइए, आपको कुछ दिखाना है। तभी वो कहता है कि मैं आता हूँ, रुको। और जब रिमोरू अंदर आ रहा होता है तभी वो सोचता है कि जो वेस्टर्न काउंसिल है तो उधर किसको परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वहां पे हम भेजे, क्योंकि वो उसके माइंड में बगिंग कर रहा है। उधर कोई ना कोई तो टेम्पस का रिप्रेजेंटेटिव रहना चाहिए जो स्मार्ट हो,
सोशलेबल हो और वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करिश्मा वो छोड़ सकता हो। तभी बात करते हुए कुरोबे बोलता है, प्लीज रिमोरो सर इधर अंदर आइए। तो तभी जो शिफ्ट हो रही हुई सीन में हमें देखने को मिलता है कि रिमोरो सोच रहा था कि अगर मैं पीपल लाइक शुना या रेगार्ड को उधर भेज जाऊं तो वो भी एक क्वालिफाइड जॉब है उनके लिए, वो भी क्वालिफाई हो सकते हैं। या फिर कुछ हाई लेवल गॉब्लिन्स या एल्डर जो ब्यूरोक्रेट्स है वो भी बेस्ट होंगे, लेकिन वो अभी टेम्पस के लीगल मैटर्स और पीपल एंगेजमेंट और अदर नेशंस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करने में बिजी है। तो जो आपने जो टेम्पस के जो प्रॉब्लम्स है उनको टैकल करने के लिए मुझे उनको यूज करना था। और जो मिलिट्री लीडर्स है वो अभी भी वर्क कर रहे हैं अपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ ना कुछ। तो तभी कुरोवे कहता है कि कुछ टी हमें बनाओ, और फिर वो कहता है यस सर। तभी रिमोरो उसको थैंक्स करता है। तो जो उस वेस्टर्न फेडरेशन के काउंसिल के लिए दो वॉलंटियर्स उसको चाहिए थे, लेकिन लास्ट नाइट जब शोना के साथ साथ और दूसरी उसकी जो फ्रेंड है वो आई थी, तभी रिमोरो ने उसको डिनाई कर दिया, क्योंकि कोई भी हॉट हेडेड उधर नहीं चाहिए था, क्योंकि वो एक डिप्लोमेटिक मिशन है, उसमें कोई भी हॉट हेडेड और हाइपर एक्टिव नहीं लगता उधर। कामली एक्सप्रेसलेस इंसान उधर जरूरत है, क्योंकि उस वेस्टर्न नेशंस में अपने आप को डिप्लोमेटिकली प्रेजेंट करना ही उसकी सबसे ज्यादा जरूरत उस इंसान की होगी। तभी रिमोरो सोचते हुए कहता है कि मैं डियाब्लो को वेस्टर्न नेशन में भेज सकता हूँ। अगर डियाब्लो को भेज दिया तो पूरा का पूरा कैओस ही हो जाएगा। लेकिन तभी कुरोबी बोलता है कि डियाब्लो को कुछ काम के लिए बाहर जाना पड़ा था ना रिमोरो सर। तभी रिमोरो कहता है कि हाँ, वो अपने मिनियंस को ढूंढने के लिए वहां पे गया है, क्योंकि वो अपने काम से पूरा सिक हो गया है, क्योंकि उसको हमेशा रिमोरो के साथ ही रहना था, तो वो तभी वो कहता है कि वो अपना जॉब फिनिश कर लेगा और कोई सूटेड जो लोग से उनको जो जॉब के लिए सूटेड पीपल से उनको वो फाइंड कर लेगा, और वो कुछ ही दिनों में यहाँ पे आएगा, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा वो कहता है। तभी डेमंड और रिमोरू कुरोबे से कहता है कि तुम मुझे कुछ दिखाना चाहते थे। तभी कुरोबे के आईज लिफ्ट होते हैं और वो कहता है कि ये है फर्स्ट इन योर आइज, मतलब ये ही मैं पहली जो आविष्कार है वो मैं खास आपको ही दिखाऊंगा, जो फर्स्ट आर्टिफैक्ट है। तभी एक रिमोरू इतनी इंथुजियास्टिकली नहीं तो बोरिंग से बोलता है ओके, और तो तुमने फॉर्ज किया इसका मतलब ये ग्रेट ही होगा, लेकिन ये तो एक नॉर्मल बोल्ड सॉर्ड दिख रहा है। तभी कुरोबी तभी डिमोंड और रिमोरू कहता है यार प्रीटी सॉर्ड है, बहुत अच्छी सॉर्ड है। लेकिन तभी डिमोंड कुरोबी कहता है कि आपने यहाँ पे एक छोटा होल दिखा होगा, तो उसमें हमें एक जूल सेट करना है। तभी राफेल सेंसे उसको नोटिफिकेशन देते हैं कि जो वेपन बियर्ड सॉर्ड है वो अभी पूरा का पूरा मैजिकल वेपन में बदल गया है। तो अभी वो बोल्ड सॉर्ड मैजिकल वेपन में ट्रांसफर हो गया है। तभी रिमोरो चौक के बोलता है वो रियली, हा हा हा। तभी कुरोबे हंसता है, हा हा सो यू हैव टू नो। तो कुरोबे हंसते हुए कहता है कि आपने इसको नोटिस कर लिया रिमोरो सर। यस यस। तभी वो कुरोबी हाथ में स्वॉर्ड लेते हुए कहता है कि जो ये मैजिकल स्वॉर्ड का जो इक्विपमेंट है उसके होल में अगर हम मैजिकल कोर इंसर्ट कर ले एलिमेंट को, तो इन सादे इन सिंपल स्वॉर्ड को वो मैजिकल स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर सकता है। तभी रिमोरो कहता है कि ये सारे कोर्स जो मैजिक स्टोन है वो इनबिल्ड है अर्थ वाटर और फायर के साथ, राइट कुरोबी, ऐसा वो बोलता है। तो तभी कुरोबी कहते हैं यह वीक वाली एलिमेंट कोर्स, तो वो काजिन और वेस्टा के साथ वो वर्क करते हुए उसको डेवलप किया है उस सॉर्ड को। तभी वो जो फॉर्मेडेबल और कंफर्टेबल जो होल्स है उन कोर्स में, तो वो एस्टेब्लिश हुए हुए वो डिमंड और रिमोरू को बताता है। तभी डिमंड और रिमोरू कहता है कि बी केयरफुल, क्योंकि जो कोर्स है वो कॉम्बो सही से बैठनी चाहिए, अगर कॉम्बो इधर उधर हो गया तो बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। तभी वो कहता है कि हम उसको बाहर जाके ट्राई आउट करें और टेस्ट करें। और कुराई भी रिमोरू को बोलता है कि जो शॉर्ट है उसमें 3 होल्स है, आपको पता है ना, अगर हम फ्लेम कोर उसमें डालेंगे तो वो फ्लेम में बदल जाएगा, फ्लेम शॉर्ट में। और अगर हमने वाटर कोर उसमें डाला तो वाटर कोर में वो बदल जाएगा।
लेकिन अगर वाटर और फायर कोर एक साथ हमने ऐड किया तो वो क्या बनता है वो देखना है, अभी टेस्ट करना है। और तभी कुरोबी कहता है कि फ्लेम और एक कोर फ्लेम का और दो कोर वाटर के अगर हमने ऐड किए तो उससे एक स्टीम एक्सप्लोजन होता है और बड़ा सा एक्सप्लोजन हमें देखने को मिलता है। और तभी कुरोबी पीछे मुड़ के कहता है कि अगर हम इससे 2 कोर वाटर्स के और 1 कोर फायर के ऐड किए तो उससे जो निकलने वाला स्टीम एक्सप्लोजन है उससे इसका बूस्ट आउटपुट 10 फोल्ड हो जाता है, मतलब 10 गुना ताकत उसकी बढ़ जाती है। तभी रिमोरू कहता है ये बहुत स्केरी है। तो तभी रिमोरू कहता है कि इसमें और भी डेंजरस कॉम्बोज होंगे, जिसमें हम देख सकते हैं कि अगर 2 वाटर्स और 1 फायर के एलिमेंट्स डाले हैं तो इसके बदले में हम 2 एलिमेंट्स फायर के और 1 एलिमेंट वाटर का भी उधर डाल सकते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें लाइब्रेरी में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे कुछ अनहोनी घटना ना घट सके। तभी कुरोबी कहता है ठीक है हम उधर ही जाएंगे। तो कुरोबी डेमन लॉर्ड रिमोरू से कहता है कि अगर हमने ठीक से कॉम्बिनेशन किए तो हम एक लेजेंड क्लास का एक फोर्स हम यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तभी डेमन लॉर्ड रिमोरू कहता है या मैं वो समझ सकता हूँ कि तुम इस बार एक कुछ हाई क्लास का मिनियंस डेवलप किए हो कुरोबे। और तभी वो कहता है कि ये एक अमेजिंग वेपन है। और फिर कुरोबी कहता है कि मुझे आपको कुछ तो दिखाना था। तभी कुरोबी कहता है कि जो मेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट मास्टरपीस है वो आप कैसे उसको संभाल रहे हैं। तभी वो रिमोरू अपना कटाना बाहर निकल के कहता है मैं उसको ठीक से संभाल रहा हूँ। तभी वो कहता है कि अगर आप उस स्वॉर्ड में अपना मैजिक पोर करोगे तो वो ग्लो करने लगेगा। तभी रिमोरू अपना कटाना अपने हिल से निकालता है और उसमें मैजिक पोर करने लगता है। तभी वो कटाने की जो स्वॉर्ड की ब्लेड है वो ग्लो करने लगती है, पूरा एटमॉस्फेयर पूरा गोल्डन हो जाता है। तभी कुरोबी एकदम शॉक हो जाता है। द गोल्डन सीन वेट नो ऐसे बोल के वो पूरा मतलब पूरा का पूरा वो एक्सप्रेशन पूरा का पूरा वो इम्प्रेस हो जाता है, पूरा का पूरा वो स्टैचू की तरह खड़ा रहता है। पूरा भी पूरा शॉक में चला जाता है और तभी वो कहता है कि नो ये पूरा का पूरा रेनबो की तरह कलर उस स्वॉर्ड पे आ रहे हैं। तभी डेमन लॉर्ड रिमोर कहता है मैं भी वही सोच रहा हूँ कि ये एक नया कोई मैजिक है। जब भी मैं इसको पिक करता हूँ और मेरा मैजिक उसमें डालता हूँ तो वैसे ही वो रेनबो की तरह ग्लो करने लगता है। तो मुझे लगा कि तुम्हें कुछ पता होगा उसके बारे में। तभी कुरोबी को पसीना आते हुए वो थोड़ा हिचक के बोलता है आई हैड टू गेस सो, मतलब मैं पता लगा सकता हूँ कि ये एक क्रिम्सन स्टील है, जो एक मिथिकल स्टील है और डिवाइन मेटल्स को बनाने में इसको लगाया जाता है। तभी डीमन लॉर्ड रिमोरू भी पसीने में आके कहता है कि क्रिम्सन स्टील, तो मैं एक वीडियो गेम में जो प्रीवियसली उसके लाइफ में वो क्रिम्सन स्टील को देखा है। तभी रिमोरू कुरोबी से कहता है कि ये एक ऑसम मेटल है क्या। तो तभी कुरोबी कहता है कि जो पुराने लेजेंड्स है वो इस मेटल को कहते हैं कि एक लेजेंड कहते हैं कि एलिमेंट दैट कैन रिटेन हिज पावर फॉर इटर्निटी, मतलब इन्फानाइट टाइम के लिए वो अपना पावर उसमें स्टोर करके रख सकता है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि ये ग्रो करेगा, लेकिन इतना भी नहीं करेगा मुझे नहीं लगा था। तो ये इतना ग्रो करेगा और इतनी उसकी पावर कैपेसिटी होगी ये मुझे भी नहीं लगा था। तभी रिमोरू कहता है ये इतना अमेजिंग है क्या। तभी कुरोबी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ये मुझे तो लगता है कि एक लेजेंड क्लास में डेवलप हो गया है, जो वो उसका कटाना है लेकर कहता है लेजेंड क्लास। ये लेजेंड क्लास के भी अपर एंड की तरफ वो जाते हुए मुझे देखने को मिल रहा है। तभी रिमोरू कहता है कि तुम मुझे सही बता रहे हो क्या, क्योंकि इसकी ग्रोथ अनएक्सेप्टेबल है। तभी कुरोबी कहता है कि हम गॉड क्लास की टेरिटरी की जो वेपन्स है उसमें हम ट्रांसफर हो रहे हैं, जो पिछले उसके प्रीवियस लाइफ बैटल्स में जो लॉर्ड वेल्डोरा है उन्होंने फाइटिंग के समय देखे होंगे। तभी रिमोरू एकदम ऐसा स्टैंडिंग ओवेशन में कहता है। तो रिमोरू एकदम स्टैंड पोज में वो कहता है कि क्या सच में। वो पूरा पूरा पसीने से पूरा लिफ्ट हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तभी कुरोबी थोड़ा इमोशनल होकर बोलता है क्या स्वॉर्ड है, मैंने एक अच्छे फोर्ज की तरह उसको फोर्ज किया था, लेकिन ये अभी मेरा मतलब मैंने फोर्ज किया ऐसा दिख नहीं रहा। तभी डेमन लॉर्ड रिमोरू कहता है कि डोंट बी मॉडेस्ट, तुमने एक अच्छी वर्क किया है उस पे, तुमने एक अच्छा वर्क उस पे किया है। बाद वो सारे उस स्वॉर्ड को देखकर पूरा चार्म होते हैं और उसकी जो अमेजिंग ब्यूटी है उसके ऊपर वो पूरे के पूरे पागल होते हैं। फिर उसके बाद अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये जो स्वॉर्ड है वो गॉड टियर क्लास में
इन्वॉल्व कर देगा कुछ ही समय में, ऐसा कुरोबी डिमोंड और रिमोरू को कहता है। तो डिमोंड और रिमोरू कहते हैं कि उसके एक्सेप्टेशन के बाहर ही वो जा रहा है। तब डिमोंड और रिमोरू उधर से ऑफिस की तरफ निकल रहा होता है, तभी कुरोबी कहता है फिर अगली बार आप जरूर आइएगा इधर विजिट देने के लिए। तो तभी जो हमें देखने को मिलता है कि लेडी मिली रिमोरू की ऑफिस में आती हुई हमें देखने को मिलती है, और वो पूरी पूरी दौड़ती हुई आ रही हुई हमें देखने को मिल रही है, और वहां पे डिमोंड और रिमोरू वहां पे बैठा हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और तभी हमें क्या पता चलता है कि जो एग है जिसको डिमोंड और रिमोरू ने मिलिंग को दिया था वो हैच हो रहा है, मतलब उससे कुछ ना कुछ तो नया पीसी उसमें से बॉर्न करने वाला है। और वहां पे हमें देखने को मिलता है कि डिमोंड और मिलिंग पूरी एक्साइटमेंट में पूरा का पूरा डोर वो क्रैश करती है, और यहाँ पर ही हमारी मांगा की एंडिंग होती है। इसी के साथ इस चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगले आने वाले चैप्टर्स का आपको एक्सप्लेनेशन देता रहूंगा। आरिगातो गोजाइमास।